हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कल हमने कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 1 किया था, ठीक है। आज पार्ट 2 करेंगे। कल 50 क्वेश्चन किया था, आज फिर 50 करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। कल कहाँ तक किए थे? 50 तक किए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनल हार्ड डिस्क क्या है? इंटरनल हार्ड डिस्क की आपको बताना है कि इंटरनल जो हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन क्या आपके आपके सामने? फिक्स्ड है, नॉन नॉट फिक्स्ड है, रिमूवेबल है, रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर जवाब दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? फिक्स होता है। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है? आपका फिक्स होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या दिया हुआ है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव एंड डीवीडी ड्राइव आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो आपको बताना है जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, सीडी ड्राइव होता है और डीवीडी होता है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन आपके सामने है स्टोरिंग का, बैकअप का, स्टोरेज का और ऑल ऑफ दीज। और एक और ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आप इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? एनी डाटा और इंस्ट्रक्शंस इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज। ऑप्शन क्या है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इंफॉर्मेशन और क्या है आपका? ऑल ऑफ दिस। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टोरेज। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए स्टोरेज सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। रैम इज अ पार्ट ऑफ। आपको बताना है रैम किसका पार्ट है। ऑप्शन क्या है? मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड और नॉन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रैम जो है किसका पार्ट है? सिस्टम यूनिट का पार्ट है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है क्या? इन ऑर्डर टू प्ले एंड हियर साउंड ऑन ए कंप्यूटर वन नीड्स। तो ऑप्शन क्या आपका? साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स क्या है? अ साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स। बी ऑप्शन क्या है? माइक्रोफोन। सी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड। डी ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ देम रिक्वायर्ड और लास्ट ऑप्शन ई क्या है? नॉन ऑफ दी। इसका जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, साउंड कार्ड एंड स्पीकर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? साउंड कार्ड एंड स्पीकर। ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बीट। तो आपको बताना है जो सबसे चीपेस्ट डिवाइस कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट और बीट के। तो 5 ऑप्शन आपके सामने दिया है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप्स। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप्स क्या हो जाएगा आपका? सबसे क्या हो जाएगा? चीपेस्ट मेमोरी है, किसके अकॉर्डिंग? कॉस्ट और बीट के। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। इन अ कंप्यूटर डैश इज अ कैपेबल टू स्टोर अ सिंगली बाइनरी बीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, इंडक्टर और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? क्या हो जाएगा? 57 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। आपको बताना है जो ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ऑप्शन बी क्या है? मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्शन सी क्या है? मैग्नेटिक टेप्स। ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्क और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सेमी कंडक्टर मेमोरीज। क्लियर? क्या होगा? सेमी कंडक्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? विच इज अ सेमी कंडक्टर मेमोरी। आपको बताना है जो सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है वो मेमोरी होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन है डायनेमिक, स्टैटिक, बबल, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दी। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर और नॉन ऑफ दीज। तो 5 ऑप्शन आपके सामने है और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, लेजर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए डाटा। इसमें से कौन ऐसा जो है स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करेगा। कल इस टाइप का क्वेश्चन शायद हम लोग किया हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा आपका क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन अ रोम इज नॉन एज। आपको बताना है ऑप्शन क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर्मवेयर, रोमवेयर एंड नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, फिर्मवेयर। क्या हो जाएगा, फिर्मवेयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 है क्या, प्राइमरी मेमोरी स्टोर, जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या चीज़ का स्टोर करता है। ऑप्शन ए क्या है, डाटा एलोन, प्रोग्राम एलोन, रिजल्ट एलोन, ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस। इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो किस चीज़ में स्टोर होता है आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक है, MDR क्या हो जाएगा, मेमोरी डाटा रजिस्टर। अब नीचे क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, DMA का फुल फॉर्म बताना है, तो आप बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। DMA का फुल फॉर्म बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या हो जाएगा, DMA का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्लियर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। आपको मेमोरी कुछ दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा मेमोरी का जो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। तो जल्दी से बता दो, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कैच मेमोरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कैच मेमोरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। क्या है, प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। 5 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए। सिक्सटी सेवन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 बनाते हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। आपको बताइए क्या होता है। स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव, नॉन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। जो स्पीड ऑफ रैम होता है, सॉरी, रैम का स्पीड किस चीज़ में मेजर किया जाता है आपको बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर। क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अ प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम्स वेयर डाटा प्रोग्राम आर टेम्पोररी स्टोर। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्पोररी स्टोर होता है। टेराबाइट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और मेगाहर्ट्ज। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाइट। इसमें क्या होता है, टेम्पोररी स्टोर होता है। सॉरी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 71 का कर लिया है। इसका देखते हैं, ऑप्शन सी, मेमोरी। क्लियर। अगर 71 का भी आंसर तब पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप देख लो। क्लियर, टिक तो लग चुका है, तो आप देख लीजिए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, विच मेमोरी इज द एक्चुअल वर्किंग मेमोरी। इसमें से कौन सा मेमोरी जो है वो एक्चुअल वर्किंग मेमोरी है। ऑप्शन क्या है, SRM, रोम, रैम, कैम मेमोरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, रैम। रैम जो होता है वो क्या होता है, आपका एक्चुअल वर्किंग मेमोरी होता है जो काम करता रहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है 73, हाउ मैनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू रैम। रैम में कितने साइकिल से अलाउ होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, 1 साइकिल ही क्या होता है, रैम में अलाउड रहता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट इज यूज्ड इन
जो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट होता है वो किस चीज़ में यूज होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है DRM, SRM, DVRM, JRM, HARM। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, SRAM। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में है क्या, द डुअल पोर्ट वर्जन ऑफ DRM फॉर्मली यूज्ड इन ग्राफिक्स एडोप्टर्स इज। ऑप्शन आपके सामने है तो जल्दी से टिक लगा दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से टिक लगा दीजिए। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी VRM। क्लियर, क्या हो जाएगा VRM जो हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। क्या जाएगा, मोर कम्पैक्ट एंड स्मॉलर, मोर इकोनॉमिकल, a bit does not have to write after reading, नॉन वोलाटाइल्स और नॉन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नॉन वोलाटाइल। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, permanent instructions that the computer uses when it is turned on and that cannot be changed by other instructions are contained in। ऑप्शन है रोम, रैम, ALU, CPU, DRM। तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए रोम। क्या हो जाएगा रोम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो अगला क्वेश्चन उस वही पूछ रहा है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका टिक आप ऐसे ही लगा लीजिए, रैंडम सॉरी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। हेलो, ऑप्शन ये लगाया था रोम। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। जो अगला क्वेश्चन 78 है, रोम का पूछा, ROM का पूछा, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इज बिल्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर में वो बिल्ट होता है वो मेमोरी। तो ऑप्शन है रोम, EROM, प्रोम, रैम और SRM। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए रोम जो होता है वो आपको कंप्यूटर में बिल्ट होता है। क्लियर। अब देखिए एक और चीज क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, डैश इज आर नॉन एज अ परमानेंट मेमोरी। अब रोम, रैम, रजिस्टर, स्केच और CD दिया हुआ है, तो इसमें से आप जल्दी से बता दो कौन सा जो है वो आपका परमानेंट मेमोरी है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए रोम। रोम जो होता है क्या होता है आपका परमानेंट मेमोरी होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच कंप्यूटर मेमोरी इज एसेंशियली एम्प्टी। कौन सा ऐसा कंप्यूटर मेमोरी जो एसेंशियली एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका है रैम, रोम, EPROM, प्रोम और नॉन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रैम। क्लियर। देखिए क्वेश्चन 82 में है क्या, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम्स आर कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, जस्ट किया हुआ है, आज ही के सेशन में किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर्मवेयर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी रैम और रोम इज मेजर्ड इन। अभी हाल ही में ये भी क्वेश्चन हमने देखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मेगाबाइट्स। क्लियर। अब आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, EPROM। क्या है, EPROM कैन बी यूज्ड फॉर। EPROM जो होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है। तो 5 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप टिक लगा दीजिए। 5 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप टिक लगा दीजिए। क्या कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। इसका होगा आपका ऑप्शन सी, इरेजिंग रिकंस्ट्रक्शन द कंटेंट्स ऑफ रोम। क्लियर। क्वेश्चन में 85 देखिएगा, EPROM इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग। जो EPROM होता है वो किस चीज से यूज करके इरेज करता है डाटा को। तो इसका हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। कल क्वेश्चन हमने पढ़ा था EEPROM को हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, आपके लिए होमवर्क है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। कंप्यूटर BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है BIOS का। क्लियर। स्टोर्ड इन किस चीज में स्टोर होता है, तो आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी किस चीज में स्टोर होता है, रोम में होता है। जो BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस चीज में स्टोर होता है, आपका रोम होता है, ROM, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए अभी हाल ही में अभी फुल फॉर्म बताया, अभी उसका फुल फॉर्म भी आ गया। तो क्वेश्चन 89 है, मैं बताऊंगा नहीं, अब जल्दी से आप टिक मार देना। BIOS का फुल फॉर्म अभी जस्ट मैंने बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप टिक लगा देना या कमेंट कर देना। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। वर्चुअल मेमोरीज आपको बताना, जो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने 5 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आप टिक लगाइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द CPU यूजेस एन एक्सटेंडेड रैम।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए, विच इज द फास्टेस्ट मेन मेमोरी एंड स्लो पेरिफेरल मेमोरी हैंडल्ड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। 5 ऑप्शन इसका भी है आपके सामने, तो इसका भी जल्दी से आप टिक लगा दो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, फ्लैश मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड है, जो फ्लैश मेमोरी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लैश रैम कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को हम क्या कहते हैं, फ्लैश रैम भी कहते हैं। क्लियर। एएमओएस स्टेट फॉर आपको बताना है, आपको बताना है एमओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एमओएस का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है एमओएस का, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, यूएसबी स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है जो यूएसबी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से टिक लगाइए। इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्लियर। 97 देख लीजिए, 97 देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्लियर। केच मेमोरी एक्ट बिटवीन, आपको बताना जो केच मेमोरी होता है किस चीज़ के बीच में एक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सीपीयू एंड रैम के बीच में एक्ट करता है। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन 98 क्या है, आइडिया ऑफ केच मेमोरी इज बेस्ड ऑन, जो केच मेमोरी किस आइडिया पे बेस्ड है आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्या है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 99 देखते हैं और 100। ठीक है, आज यहाँ तक 100 तक ही करेंगे। क्लियर। राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन विच मेमोरी फॉर अपडेटिंग द डाटा। ऑप्शन आपके सामने है, वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैश मेमोरी। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन जो 100 है आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। और अभी तक जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।